Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is preparations of 1 degree amines. क्या चीज preparations किसका? 1 degree amines का. आपको बता दें कि इस क्लास में हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखने वाले हैं 1 degree amines के preparations का. तो वो क्या क्या मेथड्स होगा एक एक करके डिस्कस करेंगे. इस क्लास में हम लोग 1 degree amines देख रहे हैं. इसके नेक्स्ट क्लास में 2 degree amines का प्रिपरेशन देखेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में 3 डिग्री का देखेंगे प्रिपरेशन. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्लास है आपका प्रिपरेशंस का, एमिन्स का. इसमें हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम हेलो एल्केन्स. कहां से? फ्रॉम हेलो एल्केन्स. इसको इधर लिखिए थोड़ा. फ्रॉम हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं 1 डिग्री एमिन्स बना सकते हैं. आपको बता दें कि हेलो एल्केन्स से 1 डिग्री एमिन्स जो बनेगा उसका रिएक्शंस होगा. आपको लेना होगा RX, नहीं इसका रिएक्शंस कराना होगा NH2 के साथ. और यहाँ पे जो NH2 होगा वो NH2 आपका एक्सेस होगा. कैसा होगा? कितना अमाउंट में होगा? एक्सेस अमाउंट में होगा. और इसको जो है आपको सील्ड ट्यूब से पास करना है. सील्ड ट्यूब से पास करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो जाकर के आपका यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RNH2. यही है आपका 1 डिग्री एमीन. और साथ ही साथ यहाँ से बाय प्रोडक्ट बनता है HX. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम लोग नॉर्मली हेलो एल्केन्स लिए. इसका रिएक्शंस NH2 एक्सेस के साथ करा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं सील ट्यूब के साथ पास कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो जाके आपका बन रहा है प्रोडक्ट दैट इज की 1 डिग्री एमीन्स और साथ ही साथ बन रहा है आपका बाय प्रोडक्ट दैट इज की HX. यही हुआ इस रिएक्शंस में. इसका अगर मैकेनिज्म्स की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म्स हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं. जो मैकेनिज्म्स आपके लिए नया आएगा वो हम डिस्कस कर देंगे. ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा. उसके बावजूद भी नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसका हम स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे या तो फिर उस रिएक्शंस मैकेनिज्म्स का PDF नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में. जैसा होगा आप बताइएगा, पहले ट्राई कीजिएगा. ठीक है, सेकेंड जो है इसका 1 डिग्री एमिन्स का प्रिपरेशंस का मेथड्स है. इससे हम प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड प्रिपेयर करते हैं हम बाय रिडक्शन से. बाय रिडक्शन. इसका रिडक्शन अभी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो और अभी भी पढ़े हो तुरंत इस चैप्टर में भी. नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन. ठीक है, और फिर आप प्रीवियस सेमेस्टर में क्या पढ़े थे इसका क्या नाम है एमाइड का, ऑक्साइड का. ये सब का रिडक्शन से आपको क्या मिलता है 1 डिग्री एमिन्स मिलता है. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लिख लीजिए कि आप रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन में यूज करोगे. वो कौन कौन सा यूज करोगे? बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, जो आप यूज करने वाले हो रिडक्शन में वो कौन कौन सा कर सकते हो. आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो. जैसे कि हम बात करें H2NI का, ये आप यूज कर सकते हो. LiAlH4 यूज कर सकते हो. नहीं आपका मन करे तो आप यूज कर लो NaATOH. आपको जो यूज करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सबका सब क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट ही है. तो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो. इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है, कुछ नहीं करना होगा, आपको लेना होगा नाइट्रो कंपाउंड दैट इज की RNO2. ये क्या है आपका? ये है आपका नाइट्रो कंपाउंड. या तो फिर लीजिए आप RCN. ये क्या है आपका? ये है आपका नाइट्राइल. या तो फिर आप लीजिए RCONH2. नहीं, ये है आपका क्या? ये है आपका अमाइड. या आप ले सकते हो RCR डबल बॉन्ड NOH. ये है आपका ऑक्साइड. आप किसी को लीजिए, चारों का आप क्या कीजिए रिडक्शन करा दीजिए. रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कीजिएगा? या तो H2NI या LiAlH4 या NaETOH या आपका और भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट मन करे यूज करने का तो कर सकते हो. तो जाके आपको यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 डिग्री एमिन्स. क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स का. आपको बता दें कि ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स है इसी चैप्टर में हम डिस्कस किए हैं नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन. तो उसका रिडक्शन से आपको 1 डिग्री एमिन मिलेगा. नाइट्राइल की बात करें तो इसी चैप्टर में डिस्कस किए हैं. और ये आपका अमाइड और ऑक्साइड ये जो है आपको प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ना था. तो ये भी आपको डिस्कस्ड है. तो
तो इसको हम नहीं करेंगे, इसका मैकेनिज्म डिस्कस। ठीक है, कैसे रिडक्शन करते हैं, अगर आपको आता है तो खुद से चैनल में ट्राई कीजिए, नहीं आता है हम नाइट्रो कंपाउंड जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किए हैं नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर नहीं आता है तो नाइट्राइल्स का वहाँ से जाके देख सकते हो। और बाकी ये दोनों तो आपका क्या है, प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ना था। तो आपसे बाय रिडक्शन से पूछेगा 1 डिग्री एमिन्स का प्रिपरेशन मेथड्स, तो एनीवन आप बता देना एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स। तो फटाक से उम्मीद करते हैं कि आपको रिडक्शन से 1 डिग्री एमिन्स का प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, किसका, प्रिपरेशन का 1 डिग्री एमिन्स का। जो नेक्स्ट मेथड्स है उसको हम इधर कुछ लिख रहे हैं, आप इसको एक ही बार सब साथ में लिखिएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट मेथड्स होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। इससे ग्रिग्नार्ड रीजन से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं 1 डिग्री एमिन्स का। इसका रिएक्शंस क्या होता है, आपको लेना होगा RMgX। क्या लेना होगा, RMgX लेना होगा। इसका रिएक्शंस आपको कराना होगा ClNH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ClNH2 क्या है आपका, ये है आपका क्लोराएमीन, नहीं तो आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शंस कराना होगा क्लोराएमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जाके आपका बनेगा 1 डिग्री एमिन्स। ये कैसे बनता है वो थोड़ा सा देखिए आप इसको मैकेनिज्म। यहाँ पे इस R के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव, इस MgX के ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव, ये आप जानते हो। क्लोराएमीन में बात करें तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और NH2 के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ये NH2 क्या करेगा कि जाके अटैक करेगा इस R के ऊपर और यहां से ये जाके इधर अटैक करेगा, तो यहां से बनेगा आपका RNH2। क्या बनेगा, RNH2। यही है आपका 1 डिग्री अमीन। और यहाँ पे जो 1 डिग्री एमिन बनता है वो 100% प्योर बनता है। क्या बनता है, 100% प्योर बनता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgX पहले से था, इस क्लोरीन को ले लिया तो क्या बनेगा, MgXCl, ये बनेगा आपका बाय प्रोडक्ट। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जितना भी मेथड्स देखे हम प्रिपरेशंस का, सब में सबसे बेस्ट मेथड्स 1 डिग्री एमिन्स का प्रिपरेशंस का क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, क्योंकि यहाँ से 100% प्योर बनता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अभी और 2-3 बचा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं, तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स। कर लिए, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नहीं तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, नहीं नेम रिएक्शंस भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसका स्टेटमेंट हम लिख दिए हैं यहाँ पे, इसी को पहले आप देख करके समझ लिए, फिर इसका देखते हैं मैकेनिज्म। आपको लेना है थैलामाइड, इसका रिएक्शन सबसे फर्स्ट NaOH या KOH के साथ करना है। वो कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। सेकेंड RX के साथ रिएक्शन करना है। और थर्ड जो है आपको या तो हाइड्रोलिसिस करना है या तो फिर हाइड्रोजिनोलिसिस करना है। H2O का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस करना और NH2 का मतलब होता है हाइड्रोजिनोलिसिस करना। एनहाइड्रस हमको यूज करना है NH2 तो जाके हमारा यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा 1 डिग्री एमीन। अब आइए इसका देखते हैं मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस। तो यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए आपको लेना है थैलामाइड। थैलामाइड्स मैकेनिज्म्स की बात करते हैं हम लोग। थैलामाइड की अगर हम बात करें तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा, यही है आपका थैलामाइड। CO यहाँ पे N और यहाँ पे H। इसका रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, इसका रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं NaOH के साथ, या आपका मन करे तो आप यूज कर सकते हो KOH। तो हम यूज कर रहे हैं NaOH। यहाँ से OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, ये जाके यहाँ से कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है, यहाँ से जाके आपका कुछ बनेगा ऐसा, यहाँ CO, यहाँ भी CO और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, इसके ऊपर दो लोन पेयर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और फिर यहाँ पे आपका Na+ और ये OH माइनस और ये H मिलकर के यहाँ से हमारा निकल जाएगा वाटर बाहर। ये स्टेप समझ में आ गया। अब सेकेंड में क्या करना है कि हमको रिएक्शंस कराना है RX के साथ।
तो हम RX के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये जाके अटैक करेगा इस R पे और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा X माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे Na प्लस पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे X माइनस मिल गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, NaX बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ क्या बचा, ये कुछ ऐसा बचा, यहाँ CO और यहाँ पे N इसके साथ जाकर के जुड़ गया ये वाला R और यहाँ पे कुछ ऐसा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, या तो हाइड्रोलिसिस करना है या तो फिर हाइड्रोजिनोलिसिस करना है। तो आपको जो करना है कीजिए, NH2 को क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिएक्शंस करेंगे तो हाइड्रोजिनोलिसिस, जैसे हम वाटर के लिए कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आपको दोनों में से जो करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, नहीं H2O के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, तो ये ब्रेक करेगा यहाँ से, ये यहाँ ब्रेक करेगा, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, ठीक है। तो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, कुछ ऐसा बना लेगा यहाँ से COOH और यहाँ से हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, N, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और यहाँ R। तो N इसके पास एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन ऊपर, इधर नीचे और इधर R और यहाँ पे लोन पेयर। और यही है आपका 1 डिग्री एमीन। क्या है, 1 डिग्री एमीन, दैट इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये जो एसिड होता है ये इस फॉर्म में नहीं रहता है, ये फर्दर जो है आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और जाके बना लेगा आपका कुछ ऐसा, COO माइनस Na प्लस, यहाँ भी COO माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये हुआ आपका बाई प्रोडक्ट और ये हुआ आपका मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए हम एक बार इसी को रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग क्या लिए हैं, ये है आपका थेलामाइड। इसका रिएक्शन सबसे फर्स्ट NaOH के साथ किए अल्कोहलिक, तो करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा आया, ये हमारा यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, सॉल्ट है। अब इसका रिएक्शन सेकेंड स्टेप में RX के साथ कराना था, करा दिए, तो यहाँ से हमारा अल्काइल डेरिवेटिव्स बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, आपका अल्काइल डेरिवेटिव है। और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस किए तो हमारा जाके यहाँ से मेन प्रोडक्ट मिला 1 डिग्री एमीन्स और बाई प्रोडक्ट जो है फर्दर एसिड मिलता था, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस बना रहा है। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि हम अगर रिएक्शंस करते NH2 के साथ, दैट इज की हाइड्रोजिनोलिसिस करते तब क्या होता। तो हाइड्रोजिनोलिसिस भी करते तो आपको प्रोडक्ट यही मिलता, नहीं मेन प्रोडक्ट यही मिलता, बाई प्रोडक्ट जो है आपको ये नहीं मिलता, बाई प्रोडक्ट कुछ दूसरा मिलता नहीं। तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसको हम बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोजिनोलिसिस करोगे तो CO NH ये आपका बाई प्रोडक्ट मिलेगा जब आप क्या करोगे, हाइड्रोजिनोलिसिस करोगे। मींस यहाँ पे आप सिंपली हाइड्रोजिनोलिसिस कर देना, लिख देना यहाँ पे, और फिर 1 डिग्री एमीन्स तो बनेगा ही बनेगा और बाई प्रोडक्ट आपका कुछ ये बनेगा, मींस आपका बाई प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा मतलब है 1 डिग्री एमीन्स जो है क्या बना, कैसे बना, वही मेन इंपॉर्टेंट लगता है। बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बता दिए कि आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा और हाइड्रोजिनोलिसिस करोगे तो क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड्स, जो कि 1 डिग्री प्रिपरेशंस का है। तो फटाक से इसको ही वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रिपरेशंस, किसका, 1 डिग्री एमीन्स का। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अमाइड। अमाइड से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो 1 डिग्री एमीन्स। आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइनिंग करके लिख सकते हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नहीं ये नेम रिएक्शंस में भी पूछा जाता है। और क्या नेम रिएक्शंस पूछा जाता है, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, या इसी डिग्रेडेशंस को हम रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, जब मैकेनिज्म करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कार्टियस रीअरेंजमेंट होता है, एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है। तो इसी के चलते इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं या तो फिर रीअरेंजमेंट बोलते हैं।
जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम है। अब बात करते हैं इसका रिएक्शंस क्या होता है। रिएक्शंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको रखना है अमाइड, ये है आपका अमाइड, और यहाँ पे हम जनरल फॉर्म बात किए हैं आर या एआर यूज कर सकते हो। इसका रिएक्शंस करना है Br2 और KOH के साथ, नहीं कहीं कहीं आपको OBr माइनस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आपको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या क्या यूज किया गया है, Br2 और KOH। फिर इसको आपको करना है हीट, तो यहाँ से जाके मिलेगा आपको 1 डिग्री एमीन, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में KBr, K2CO3 और वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका रिएक्शन। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो दो तरीका से पूछा जा सकता है, एक तो 1 डिग्री का प्रिपरेशन मेथड से, सेकेंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस नेम रिएक्शंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, इससे क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म्स में या तो हम आर या तो एआर कोई एक ही लेकर के यूज कर रहे हैं, नहीं हम इतना आर एआर बहुत जगह लेकर यूज करेंगे, आप खुद कंफ्यूज जाइएगा, हम जनरल फॉर्म यहाँ बता दिए। तो चलिए हम बात करते हैं आर लेकर के। ये है आपका RCONH2, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इसका रिएक्शन हमको कराना है Br2 के साथ। यहाँ पे 3 लोन पेयर होता है, Br2 यही कुछ होगा। देखिए यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ डोनेट करेगा, इस Br के पास, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे Br माइनस बाहर निकल जाएगा। होगा क्या कि ये सेम टाइम ये लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ नाइट्रोजन पहले डोनेट किया है अपना लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आपका निकला है Br माइनस और यहाँ से आपका निकल रहा है H प्लस, तो यहाँ जाके आपका बन जाएगा HBr, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख रहे हैं क्या बनेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, HBr आपका निकलेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये बनेगा आपका RCO, यहाँ पे आपका होगा N और इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे Br, इसके पास 3 लोन पेयर, यही वाला Br जाकर के यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये जाके आपका यहाँ से बना। अब आपको देखिए यहाँ से करना क्या है, अब इसका रिएक्शन कराना है KOH के साथ। तो KOH लाइए, देखिए क्या हो रहा है, हम इसका रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, तो ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा, K प्लस OH माइनस। होगा क्या कि ये OH माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले जाकर के इस H प्लस को ले लेगा, जैसे ही लेगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, नहीं, और फिर ये इधर सेम टाइम ये लोन पेयर जाकर के इस K प्लस को ले लेगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या क्या बनने वाला है, ये OH माइनस H प्लस को लेकर के वाटर बन गया, चलिए लिख दिए। ये K प्लस इस Br माइनस को लेकर के KBr बन गया, चलिए लिख दिए। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका जाके बना RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं इसको CO को, और यहाँ से आपका बना N के ऊपर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर पहले से था, एक यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया ये बॉन्ड वाला तो उसका लोन पेयर, तो जाके आपका कुछ बनेगा यहाँ से ऐसा। आपको बता दें कि इसका नाम होता है एसाइल नाइट्रीन। क्या होता है, इसका नाम होता है एसाइल नाइट्रीन। तो यहाँ से आपका क्या बना, इसका नाम क्या होता है, एसाइल नाइट्रीन। अब हम लोग ये रिएक्शंस पहले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, इसी के चलते हम लोग इसको डिग्रेडेशन या फिर रीअरेंजमेंट दोनों बोल सकते हैं। तो कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, कार्टियस रीअरेंजमेंट। नहीं, प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े हैं हम लोग, सेमेस्टर 3 में कार्टियस रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन से था, तो यहाँ पे कार्टियस रीअरेंजमेंट होता है। इसमें देखिए हालांकि ये रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होता है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन होता क्या है आपको हम बता दे रहे हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन या ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होकर करके डबल बॉन्ड बनाता है, और ये R जो है यहाँ से ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चला जाता है। तो इस यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं कार्टियस रीअरेंजमेंट। तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ से ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया है तो डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जाके आपका लग गया R, ये जाके आपका यहाँ से ये बना। इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है, अल्काइल आइसोसाइनेट। तो आप यहाँ पे लिख लेना, ये क्या बना, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब आप
आपको कुछ नहीं करना है, इसको फाइनली हाइड्रोलिसिस कर देना है इसका। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज की RNH2 और साथ ही साथ बनेगा C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH, और या इसको देखिए ना ऐसा सीधा लिखिए, C डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है। ये जाके आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहां से आपको पता है कुछ नहीं करना है, ये इधर और यहां से आपका निकल जाएगा बाहर। तो यहां से आपका बनेगा CO2 गैस और साथ ही साथ वाटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, KOH के साथ रिएक्शंस करा देंगे CO2 का, तो बन जाएगा K2CO3 प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 जो है आपका 2 मोल KOH के साथ क्या करेगा, KOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा और आपका जाके बना लेगा K2CO3, साथ ही साथ क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो ये हुआ आपका बाई प्रोडक्ट। क्या हुआ, ये आपका बाई प्रोडक्ट हुआ। आपको मतलब बाई प्रोडक्ट से नहीं है, आपको मतलब किससे है, आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, दैट इज की 1 डिग्री एमिनेंस से, जो कि आपका ये है, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट में क्या क्या था, एक था आपका KBr, एक था K2CO3 और एक था वाटर। तो KBr देखिए यहाँ आप बना लिए है और यहाँ पे K2CO3 और वाटर बन गया, और आपका मेन प्रोडक्ट था दैट इज 1 डिग्री एमिनेंस, तो ये भी बन गया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको रीअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टियस अरेंजमेंट हुआ है, इसी की चलते इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक और मेथड से, उसका बस हम रिएक्शंस बताने वाले हैं क्योंकि उसका मैकेनिज्म आपको मालूम है। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स का। नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो 1 डिग्री एमिनेंस। इसका क्या रिएक्शन होता है वो देखिए। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टिव एमिनेशन। आपको क्या करना होता है यहाँ पे कि आपको लेना होता है कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शंस आपको कराना है किसके साथ, एमोनिया के साथ, दैट इज की NH3 के साथ। तो होगा क्या कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, मींस आपका वाटर यहाँ से बाहर निकलता है और क्या बना लेता है, आपका कुछ बना लेता है ऐसा, डबल बॉन्ड N और H। यहाँ से 2 मोल हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, NH बचेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको देखिए ऐसे कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, C डबल बॉन्ड O है, और फिर आपका NH3 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन यहाँ से आपका निकल जाता है वाटर, और ये जाके कुछ बना लेता है आपका ऐसा। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या करेंगे कि इसका जो है हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं H2Ni के प्रेजेंस में। तो जब रिडक्शन कीजिएगा तो जाके आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। नहीं तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप यहाँ से यहाँ कैसे गए और इसका रिडक्शन कैसे करेंगे। रिडक्शन जैसे हम किए हैं नाइट्रो कंपाउंड का, जैसे किए हैं नाइट्राइल्स का, जैसे किए हैं आइसोनाइट्राइल्स का, वैसे ही यहाँ पे भी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मैकेनिज्म चेंज नहीं होता। अगर आपको इसका मैकेनिज्म बनाने में दिक्कत होगा तो आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन से PDF दे देंगे या तो फिर इसको अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।